जैसा कि आप शुरू किया हो था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमने रिजर्वर्स तक पढ़ लिया था, 3rd पेज तक। अब हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ये क्या कह रहे हैं, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसोर्सेज जो आपके हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही नीडफुल हैं, ताकि हम अपने आप को सर्वाइव कर सकें। हम अगर हमारे पास वाटर होगा तभी हम सर्वाइव कर सकेंगे, क्योंकि बिकॉज हमारा 70% जो है वो हमारा वाटर है हमारी बॉडी का। अर्थ का भी 70% हमारा वाटर है। तो हमारी ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए और लाइफ ऑफ क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये फ्री गिफ्ट्स हैं, ये फ्री आते हैं। आजकल जो वाटर है वो बिकने लगा है, लेकिन ये नेचर की तरफ से फ्री आता है। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली। जो चीज़ हमें फ्री में मिलती है उसको हम वैल्यू नहीं करते। ऐसा ही रिसोर्सेज के साथ है, जो क्योंकि ये हमें फ्री मिले तो हम इसकी वैल्यू नहीं करते और इसे अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स फेस पड़ रही हैं कंट्री को। नॉट ओनली कंट्री, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। ये डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग दी ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने लालच के लिए इन रिसोर्सेज को मतलब अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं, जिससे ये कम हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। जैसे कि आप देखो रेत निकाली जा रही है ना, रेत माफ़ी कहते हैं जिसको, काफ़ी न्यूज़ में रहता है आजकल। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। फर्स्ट पॉइंट में आप एक एग्जाम्पल और कर सकते हैं कि पेड़ों को भी काटा जा रहा है, ट्रीज़ को काटा जा रहा है, जिससे काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना। उसके अलग अलग रीज़न है, वो भी हम पढ़ेंगे कभी किसी और चैप्टर में। तो ट्रीज़ से हमें काफ़ी कुछ मिलता है, पर हम ये सब कुछ दिख नहीं रहा, हम पागलों की तरह ट्रीज़ को काट रहे हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, जो रिसोर्सेज की मैनेजमेंट है वो कुछ ही हाथों में सिमट के रहेगी। विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इन टू सेगमेंट्स, जिसने सोसाइटी को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, रिच और पुअर। कुछ लोग रिच होते जा रहे हैं, कुछ लोग पुअर होते जा रहे हैं। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज एज आइडिया टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जिससे कि जो ये इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोशन हो रहा है रिसोर्सेज का, इससे जो इकोलॉजिकल क्राइसिस आ गए हैं वर्ल्ड में, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है, जिसके कारण यूवी रेस हमारे अर्थ पे आ रही हैं, जिसके कारण हमें स्किन कैंसर जैसी डेंजरस डिजीज़ हो रही हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं क्योंकि हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आपका नेक्स्ट एक्टिविटी सेक्शन है जो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ से रीड करेंगे, an equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life। अब आप देखिए यहाँ पे इन्होंने वर्ड लिखा है equitable। equitable का मतलब होता है, आपको देखिए, आप अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है ना। आप 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद आंसर करने की कोशिश कीजिए कि आपको equitable का मीनिंग पता है कि नहीं। एंड equitable का मीनिंग होता है कि फेयर एंड रीजनेबल, कि फेयर एंड रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, क्योंकि ये इंसेंशियल हो गया है ताकि हम सस्टेन क्वालिटी ऑफ लैंड एंड ग्लोबल पीस हम अचीव कर सकें। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन बाय फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंटिन्यूज, अगर इसी तरह रिसोर्सेज का यूज़ होता रहा, डिप्लीट होते गए रिसोर्सेज, तब तो हमारे प्लैनेट का जो फ्यूचर है, हमारे अर्थ का प्लैनेट है जो जिसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, वो हमारे प्लैनेट का फ्यूचर डेंजर में हो जाएगा। हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो इस रिसोर्सेज का आनंद नहीं उठा सकेंगी। देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इसलिए जो है रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है, ताकि हम रिसोर्सेज इस तरह यूज़ कर सकें ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो इन रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज़ कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पढ़ा है ना, आपने पढ़ा होगा अभी तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसी का एक पार्ट है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे देखिए, आपका जो ये बॉक्सेस में ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं ना, जो टॉपिक्स दिए होते हैं, इसमें से पक्का क्वेश्चन आते हैं, आपको नोट कर लीजिए ये बात। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है आपकी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, ताकि हम डेवलपमेंट करें, लेकिन उस डेवलपमेंट करने के लिए ये नहीं है कि हम पेड़ों को काटते रहें, पहाड़ों को तोड़ते रहें। सड़कें बनाने के लिए पहाड़ों को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। हमें पता है कि ये हमें फैसिलिटी देती है, लेकिन इट इज़ नॉट गुड, ये हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है। तो जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए, बट नॉट इन द कॉस्ट ऑफ डैमेजिंग द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आप एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अगर हम आज ही हमारे एनवायरनमेंट को
वो कर देंगे, ख़राब कर देंगे, डैमेज कर देंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कैसे क्या रह जाएगा, हम क्या देंगे अपनी आने वाली जनरेशन को। तो दैट इज़ रेफर टू एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं इन्होंने। रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, रियो दी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ पे एक समिट हुई थी 1992 में। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, 100 से ज़्यादा स्टेट्स की हेड वहाँ पे मिले रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी। द समिट वाज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्होंने एक मतलब प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी। द असेंबली लीडर साइन द डिक्लेरेशन, वहाँ पे एक डिक्लेरेशन पे भी साइन की सभी लोगों ने, ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डिवर्सिटी। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्ट एजेंडा। तो उन्होंने कहा था कि जो 21st सेंचुरी होगी जो अभी चल रही है, उसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर लेंगे। ये उन्होंने गोल रखा था। अभी अचीव होगा ये नहीं होगा, ये बात की बात है। नेक्स्ट एजेंडा 121 में क्या कह रहे हैं, इट इज डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। तो ये एक एजेंडा था, ये एक डिक्लेरेशन था जिसमें हमने जो अभी हमने ऊपर बात की उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये एजेंडा 21, ये देखिए ये रहा आपका एजेंडा 21। इसको अब इन्होंने अलग पॉइंट बना के दिखा दिया है। इट इज़ द डेवलपर, एक डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। ये UNCED की फुल फॉर्म है, आप नोट कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू। इनका एजेंडा क्या था कि एनवायरमेंटल डैमेज को बचाया जाए, पॉवर्टी को कम किया जाए, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर किया जाए। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड, कि लोकल गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे काम करेगी ताकि वो सस्टेनेबल रिसोर्स जो डैमेज हो रहे हैं उनको कर सकें, कुछ कम कर सकें। रिसोर्स प्लानिंग, अगर हम रिसोर्स को अच्छी तरह यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। दैट रेफर्स टू योर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। प्लानिंग क्या आपका एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है जो सभी एक्सेप्ट करें ताकि हम रिसोर्स को कैसे मतलब जुडिशियस तरीके से यानी कि अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मतलब उनको जो हम रिसोर्स को यूज़ भी करें वो डिप्लीट भी ना हो। इट हैज़ इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। विच हैज़ एन एमरस डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी है। कुछ जगह पे तो इतने रिसोर्स पड़े हैं, कुछ जगह पे कम है। कोई रिसोर्स कहाँ पे ज़्यादा है, जैसे कई जगह पे वाटर ज़्यादा है, कहीं जगह पे वाटर नहीं है। तो ये दैट इज़ कॉल्ड मतलब डाइवर्सिटी है इंडिया में, आप कह सकते हैं। अलग अलग मतलब पता ही है कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है इंडिया में, इतनी डाइवर्सिटी कहीं है नहीं जितनी हमारे इंडिया में है। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। वही बात कह रहे हैं जो मैंने आपको अभी बताई कि कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी रिसोर्सेज है वो रिच क्वांटिटी में, बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर। और कुछ जो रिसोर्स हैं वो कुछ कंडीशन में वही रिसोर्स कम है। देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड एज सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी। कुछ रिसोर्सेज सेल्फ सफिशिएंट हैं। देयर आर सम रीजन्स विच हैज़, और कुछ एक्यूट मतलब शॉर्टेज है वहाँ कुछ रिसोर्सेज की। फॉर एग्जांपल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, जैसे कि आप कह सकते हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वो उसमें कौन से रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा हैं, मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। अरुणाचल प्रदेश में वहीं दूसरी तरफ वाटर की कमी है। द स्टेट ऑफ राजस्थान में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी काफ़ी मात्रा में है, बट वहाँ पे वाटर नहीं है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, जो कोल्ड डेजर्ट है हमारा लद्दाख, वो रिलेटिवली आइसोलेट है, काफ़ी अलग का सा पार्ट है इंडिया का। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर, वहाँ पे भी वाटर कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग। इसलिए हमें इस टॉपिक से ये बात निकल के आती है कि हमें रिसोर्सेज को बैलेंस एक प्लानिंग के साथ यूज़ करना चाहिए ताकि हम एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल सभी लेवल्स पे इसको यूज़ करना चाहिए, ताकि ये सभी जो हमने डिस्कशन किया अब तक आज की वीडियो में, ये इसका कंक्लूजन यही है कि हम रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज़ करें ताकि जो आने वाली जनरेशन है हमें वो इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। ऐसा ना हो कि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू।